हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको जा करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह दर्पण से, ठीक है। देखिए, दर्पण में देखने पर एक घड़ी में जो है वो 8:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब क्या होगा दर्पण में देखा जाएगा घड़ी को, ठीक है, तो सही समय निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग 12 बजे में से क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए, 12 बजे में से हम क्या करेंगे 8:40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 बजे, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 11:60, क्योंकि एक घंटा को हम लोग क्या किए हैं 60 मिनट में ले लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 11:60 में से हम क्या करते हैं 8:40 को घटा लेते हैं। तो 8:40 को हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 8 3 11 यानी कि 30, यानी कि 3:20 सही समय क्या होगा, तो 3:20 सही समय हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि इसमें अगली संख्या क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए, हाँ, हम लोग देख पा रहे हैं क्या, एक बार जो सीरीज बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग अंतर निकालते हैं। 563 से 600 कितना हो गया है, 47 हो गया। तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ है, तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, प्लस का 84 हुआ है। कितना हुआ है, प्लस का 84। फिर देखिए 647 से कितना हो गया है, यानी कि 479, यानी कि कितना माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, तो इसमें माइनस जो हो रहा है वो हो रहा है 168। कितना हो रहा है, माइनस का 168 जो है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख पा रहे हैं क्या, 479 से कितना हो गया 815, यानी कि इसमें वृद्धि हो रहा है। तो इसमें कितना की वृद्धि हो रहा है, तो इसमें जो वृद्धि हो रहा है वो हो रहा है 336 का। कितना हो रहा है, 336 का। तो अगला क्या होना चाहिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर से। फिर अगर हम लोग यहाँ से पता नहीं चल रहा है तो फिर हम लोग यहाँ से लॉजिक निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए 884 से कितना हो गया 168। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, 84 का जो है दोगुना होता है कितना 168, यानी कि दोगुना हुआ है। फिर यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 168 से हो गया कितना 336, यानी कि इसमें भी कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है। 168 में अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 336। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोगुना करेंगे, ठीक है। तो 336 में अगर हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 672। कितना हो जाएगा 672 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, पहले जो है प्लस को यानी प्लस 84 जोड़ा गया है, फिर माइनस को 168 घटाया गया है, फिर प्लस को जोड़ा गया। तो अब क्या होगा, घटाना पड़ेगा, माइनस कितना करना पड़ेगा, माइनस 672 घटाना पड़ेगा। किस में से, तो हमें घटाना पड़ेगा 815 में से क्या करना होगा 672 को घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए, तो 5 में से 2 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी कि इकाई का अंक 3 होना चाहिए, ठीक है। और 3 तो हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा 143। कितना हो गया 143, यहाँ कितना आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 143। और 143 हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी निश्चित कूट भाषा में मेंशन को जो लिखा गया है वो इतना लिखा गया है, ठीक है। तो उसी रूप में जो है उसी कूट में पैटर्न को कैसा लिखा जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, मेंशन लिखा है, तो चलिए मेंशन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए मेंशन को हम लोग यहाँ लिखते हैं। चलिए MENTIO और N लिख लिए। चलिए मेंशन लिख लिए। अब देखिए मेंशन को लिखा गया क्या, L, यहाँ से L से स्टार्ट हो रहा है L, फिर यहाँ पे N, उसके बाद E, उसके बाद क्या आ रहा है I, उसके बाद आ रहा है T,
फिर एन फिर ओ, यानी कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, इसमें कुछ ना कुछ इंटरचेंज हो रहा है। देखिए पहले नंबर एम आता है 13 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर, यानी कि इसमें से माइनस का 1 हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये एन जो है वो इस तरह से यहाँ लिखा गया है और ई जो है इस तरह से यहाँ लिखा गया है। इसी तरह देखिए आई यहाँ पे लिखा था तो आई यहाँ लिखा गया है। ठीक है, और देखिए टी यहाँ है तो यहाँ आ गया, यानी कि सभी लेटर क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करें, इसको इंटरचेंज कर लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पी आता है कितने नंबर पे, पी आता है 16 नंबर में, कितना 16 नंबर में, और 16 में से एक अगर हम लोग घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 15। अब 15 पे आता है ओ, यानी कि ओ से स्टार्ट होने वाला होगा, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता है और ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ करेंगे क्या, देखिए टी आ जाएगा पहले। ठीक है, टी, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद फिर यहाँ से आ जाएगा हमारा ई आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा टी, हो गया ई, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा इधर टी हो जाएगा, टी हो गया, उसके बाद हो जाएगा इधर से एन, उसके बाद हो जाएगा आर, यानी कि ये वाला देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ देखिए ओ टी ए ई एन ई टी एन आर, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है बी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। देखिए इन चारों को क्या करेंगे, 75.6 हो जाए, फिर इसको क्या करेंगे 6 हो जाए। ठीक है, तो करिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अगर सभी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, देखिए 4 3, फिर इसको सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 4 तिया 12 12, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 4 × 3 × 9 और इंटू कितना हो जाएगा, चलिए 9 को सही कर लेते हैं, चलिए 9 × 7, सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है, तो यहाँ से हो जाता है कितना 756, कितना हो जाता है 756, और हमें लाना है कितना 75.6। तो अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 75.6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से इसको भी हम देखते हैं, देखिए कितना है 4 × 1 × 3 × 5, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 4 × 12 पंचे कितना हो गया 60, और 60 में अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 5 × 20 20 दिया 60, 60 दूना कितना हो गया, 60 दूना हो गया 120, कितना हो गया 120, तो 120 में अगर हम लोग क्या करते हैं 10 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 0 0 खत्म, यानी कितना बच गया 12 बच गया, कितना बच गया 12, और 12 जो हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो दी गई आकृति की सही छवि हो गई, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे मिरर दिया हुआ है दर्पण, और इसमें लिखा है GINGER जिंजीर लिखा है। इसको अगर हम लोग दर्पण में देखेंगे तो यह किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, ये हमें बताना है। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब मिलेगा तो इसको क्या करना है, जो नज़दीक में वो पहले बनेगा और उल्टा बनेगा, तो R जो है वो R लिखाएगा उल्टा। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, R जो आएगा वो आ जाएगा, R कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे R से स्टार्ट नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी R जो है कुछ इस तरह से होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए 2 में दिख रहा है B और D में, चलिए E सीधा है तो ये हो जाएगा, E जो है कुछ इस तरह से बनेगा, फिर G जो है G इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, फिर देखिए N जो है बनने वाला है वो N इस तरह से बनेगा, N इस तरह से बनेगा। ठीक है, उसके बाद I जो है इसी तरह से रहेगा, फिर देखिए G किस तरह से बनेगा, तो G जो है वह कुछ इस तरह से बनेगा, और ये वाला किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि BURN को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लास्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी का आप लोग को सभी लेटर का प्लेस वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। देखिए बी आता है कितने नंबर, पी आता है 2 नंबर पे, देखिए 2 लिखा हुआ है। फिर देखिए यू जो आता है वो 21 नंबर पे आता है, देखिए 21 भी लिखा हुआ है। आर जो आता है वो 18 नंबर पे, देखिए 18 भी लिखा हुआ है। और एन जो आता है वो 14 नंबर पे आता है, तो 14 भी लिखा हुआ है। तो हमें निकालना है किसका, लास्ट का, किसका लास्ट, यानी LAST लास्ट का निकालना है। देखिए एल आता है कितने नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। तो हम लोग जो है कौन कौन सा अक्षर को लिखें, देखिए 12, 11, 920 किस में दिख रहा है, 12, 11, 920 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।